कश्मीर घाटी में ईसाई आबादी बेहद कम है, लेकिन यहाँ क्रिसमस बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। महोत्सव के लिए न सिर्फ चर्चों और स्कूलों को बल्कि डल झील के आसपास पर्यटन क्षेत्रों को भी सजाया गया है। कश्मीर घाटी के विभिन्न हिस्सों में सदियों पुराने चर्च हैं। श्रीनगर सेंट ल्यूक चर्च, ऑल सेंटर चर्च और होली फैमिली चर्च को -डिग्री तापमान के बीच भी खूबसूरत रोशनी के साथ सजाया गया है। जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग ने घाटी में क्रिसमस मनाने के लिए स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए कई कार्यक्रमों की भी योजना बनाई है। ये समुदाय बरसों के बाद बड़े पैमाने पर इस जश्न को मना रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से कोविड के कारण कोई उत्सव नहीं मनाया जा सका था। ऑल सेंट्स चर्च श्रीनगर के फादर बिनु चंद्रा ने कहा है कि कश्मीर में 3 मुख्य चर्च हैं। ऑल सेंट्स चर्च, सेंट ल्यूक चर्च, जिसे पिछले साल स्मार्ट सिटी के तहत पुनर्निर्मित किया गया था, और होली फैमिली कैथोलिक चर्च। घाटी के तीनों चर्चों में समारोह का आयोजन किया जाता है। हम इन 3 चर्चों में विभिन्न प्रकार से क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और सभी ईसाई समुदाय के लोगों को एक साथ लाने का काम करते हैं। कोविड के कारण हम बड़े पैमाने पर जश्न नहीं मना पा रहे थे, पर इस साल हमने पहले से भी अच्छी भागीदारी के साथ तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये सिर्फ ईसाई समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि अन्य समुदाय के लोग भी जो त्यौहार मनाने के लिए एक साथ आते हैं। ईसाई समुदाय का कहना है कि वो घाटी में अन्य समुदाय से मिलकर रहते हैं और उनके समर्थन के साथ खुशी से अपने त्यौहार मनाते हैं। यीशु मसीह के जन्म की खुशी में मनाए जाने वाले क्रिसमस पर्व के लिए शहर के सभी चर्च रोशनी में जगमगा रहे हैं। रात को रोशनी से नहाए चर्च सभी को आकर्षित कर रहे हैं। इस पर्व को लेकर बच्चों से लेकर बड़ों में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। शहर के विभिन्न चर्चों में प्रभु यीशु के जन्म को दर्शाती झांकियाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। ये 2 चलती है, सैटरडे को जलाते हैं। आज इसलिए है क्योंकि आज वो आ रहे हैं डेकोरेशन के लिए। हमारी धन्यवाद करते हैं कि तूने खुदावंद हमें मौका दिया कि हम बाजमात मिलकर यहाँ तेरी हमद व तारीफ कर सकें। दुआ चूँकि पिछले 2 साल तो हमारा कोविड की वजह से इतना ज़्यादा फंक्शंस नहीं हो सके। इस साल हमने अपनी कैरल सिंगिंग स्टार्ट की है, जो कि ऑल सेंट्स चर्च के जितने मेंबर्स हैं यहाँ क्रिश्चियन समुदाय के, वो सब मिलकर एक दूसरे के घर जाते हैं और वी सिंग कैरल्स दियर। और उन कैरल्स के साथ साथ हम अपना सब खुदा के बारे में उनके साथ शेयर करते हैं। एंड देन वी हैव आवर प्रेयर्स। और उस प्रार्थना के समय में जो हम बांधते हैं उसमें हम ज़्यादा उनको ये बोलते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो सिर्फ ईसाई कम्युनिटी के लिए नहीं आए, बल्कि सारी इस दुनिया के जगत के लिए आए, ताकि हर एक इंसान जो है वो जब उन पर ईमान लाए वो नजात पाने वाला बन सके। इसीलिए क्योंकि वो पीस का और प्यार मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। वो सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए वो पैगाम लेके आए हैं। इसीलिए वही खुशी जो है वो हम सब अपनी समुदाय के साथ बांटते हैं। और जितने हमारे अजीज़ हैं, जब वो लोग हमारे पास आते हैं प्रार्थना के लिए, बाकी चीज़ों के लिए या मुबारक के लिए, तो हम इन दिनों में इतनी खुशी उनसे पाते हैं कि आपसी प्यार मोहब्बत हमारा चलता है। ख़ास तौर से कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी मुनाजातों को हमारे सामने लाते हैं कि खुदावंद के सामने आप हमारी लिए प्रार्थना करिए, उन दुआ करिए, ताकि वो दुआ उनके घरों में शांति हो, उनके घरों में हीलिंग हो। अगर कोई बीमार है उसके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो ज़रूर है वो शिफा पाता है। इसीलिए हम वो दुआ यहाँ पर आकर लोगों चाहते हैं करें। और ये जो बड़ा दिन है ये हम सब मिलकर मनाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी मिलकर मनाती, हर एक जो भी लोग यहाँ पर हैं वो आते हैं और हमारे साथ इस इबादत में शिरकत करते हैं, ताकि जब वो इबादत में शिरकत करते हैं तो ज़रूरी है कि वो मसीही प्यार जो है हम एक दूसरे से वो बांटते हैं। और उस प्यार को जब हम एक दूसरे से बांटते हैं, वो प्यार हमारा है कि हम उसमें ऐसी ताकत देखते हैं कि ये सिर्फ
खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं आए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए नहीं, बाकी सारी कायनात लोग चले गए। उन्होंने ये चर्च हमारे हवाले किया और तब से इस चर्च की जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर आती है और उस चर्च में भी जाती है, क्योंकि हम हफ्ते में 2 सुबह की प्रार्थना यहाँ करते हैं और इवनिंग प्रेयर्स हम वहाँ करते हैं। तो ये ऐसी है क्योंकि कम्युनिटी यहाँ पर बहुत छोटी है हमारे चर्च की, और मगर हम सब मिलकर इकट्ठे उसकी शान और शौकत में तारीफ़ करते रहते हैं। यहाँ पर भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। मुझे पता नहीं, आपने हमारे यहाँ नहीं है इस क्रिसमस ट्री पर, मगर हमारे घरों में सबके वो लगे होते हैं, क्योंकि वो जो पेपर माशी काम है वो सिर्फ अब कश्मीर में ही होता है और बाकी हमने कहीं देखा नहीं। और कई जो हमारे अपने फ्रेंड्स जो बाहर से आते हैं वो ख़ास तौर से यहाँ पर रनावारी साइड में जाते हैं और उधर जाकर वो देखते हैं कि ये लोग जो हैं कैसे काम करते हैं और कैसे बनाते हैं। एंड दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन हैविंग दोज क्रिसमस ट्री के लिए अपने वो यूज़ करते हैं, अपने घरों में यूज़ करते हैं। उसका ये महत्व है कि जो वो बॉल्स हैं वो हमें याद दिलाती हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह की पूरी उसमें नक्शा होता है, इसीलिए उस नक्शे को देखकर सारे लोग जितने हैं वो उस चीज़ को याद करते हैं कि आज बड़ा दिन आ गया है। Zoals pagelpan de hond dit tijd het gaat. Ja, Zo komt het van Fransje. öyle. Aşk öyle. Aşk çok güzel. Bu geldi. Güzel yapmıştık. Ne onu diyorsun? Tamam. Adam televizyona bana geldi. लाइट अप है कि हम उसमें ऐसी ताकत देखते हैं कि ये सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं आए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए नहीं, बाकी सारी कायनात के लिए आए हैं। और उनका जो ईमान है वो सबका उन पर पूरे तरीके से मुकम्मल है और सारे लोग उनकी हम्द व तारीफ़ करते हैं और उनकी सताइश करते हैं। और वही सताइश जो है वो हमारी कम्युनिटी कश्मीर वादी में करती है। स्टार्टिंग हम कैरल से करते हैं और कैरल्स के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं इस ऑल सेंट्स चर्च के अंदर, और इसके बाद हम सारे समूह जितने लोग यहाँ पर आते हैं करीबन हम 40 के करीब हो जाते हैं। हम 2 गाड़ियाँ प्राइवेट हायर करते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि अपनी अपनी गाड़ियों में हम जाना पसंद नहीं करते, हम सारे मिलकर जाते हैं। और उससे हम जब जाते हैं तो सारी कम्युनिटी जो है वो हर एक घर में खुशी से हमको रिसीव करते हैं। उनके जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं, कई बच्चे वो भी आते हैं और वो भी शमूलियत करते हैं इसमें हमारे साथ, और हम उस खुशी को पाते हैं। वो खुशी जो खुदावंद यीशु मसीह ने हम सब के साथ बांटी है वो हम हर एक के साथ बांटना चाहते हैं ताकि उसकी बरकत पा सकें और उसकी जो आशीषें हैं वो हम सब पाए और उसके साथ हम अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले बन सकें। चाहता हूँ कि कश्मीर में 3 बड़े चर्चेज़ हैं, एक ऑल सेंट्स चर्च और सेंट लूक्स चर्च, जिसको कि कुछ देर पहले पिछले साल रिनोवेट किया गया थ्रू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। उन्होंने उस पर काफ़ी पैसा लगाया और उसको उसी शान शौकत में लाया जो उसकी पहले की शान शौकत थी। उसके बाद यहाँ एक होली फैमिली चर्च है, कैथलिक चर्च, उसमें भी प्रार्थना होती है और वो रात को भी करते हैं। 24 तारीख की रात को भी वहाँ पर क्रिसमस ईव का जो होता है प्रोग्राम वो वहाँ पर मनाया जाता है और सुबह सवेरे भी वहाँ पर
मजलिस होती है। और ये जो हमारी प्रार्थना का वक्त है, इन 3 चर्चेज़ में अलग अलग टाइम है और सब लोग यहाँ पर आते हैं। और जो कम्युनिटी है वो ज़रूर कम है, मगर कई लोग यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में काम करते हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ वाबस्तगी रखते हैं, वो सब यहाँ पर आते हैं। और ख़ास तौर से इस चर्च में और बाकी चर्चों में भी जो सिक्योरिटी वाले हैं, यहाँ की कश्मीर पुलिस वगैरह, उनमें भी जो मसीही लोग हैं वो भी ये बहुत पुराने चर्चेज़ हैं। जो ऑल सेंट्स चर्च और हमारा जो सेंट लुक चर्च है, ये 1886 में बने हैं। और जो ऑल सेंट्स चर्च है ये ब्रिटिश चर्च होता था, और जो सेंट लुक चर्च है इसको इंडियन चर्च बोला करते थे। और उसके बाद 1957 में जब यहाँ ये क्रिसमस के समय खासकर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, विजिट करते हैं। एक तो एक आकर्षण है, अट्रैक्शन है, लेकिन उससे ज़्यादा जो भाईचारा की जो भावना है वो हम यहाँ बड़े पैमाने पर देखते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, हमें विश करते हैं। छोटी कम्युनिटी है, लेकिन हमें कभी छोटी कम्युनिटी या छोटा समुदाय नहीं लगता। हमें लगता है कि हम उनमें से ही एक हैं, और वही न एक इज्जत, वही प्यार हमें दिया जाता है। पूरा होता है हर एक त्यौहार, मैं हमेशा कहूँगा कि हर एक त्यौहार जो है वो प्यार, भाईचारा, अमन, शांति, इसको ही दर्शाता है। और इसीलिए वो त्यौहार मनाए जाते हैं, चाहे गुरु पर्व हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे हमारी ईद हो, चाहे दीपावली हो। और इसीलिए जब टूरिज़्म और सरकार के द्वारा रोशनाई करके ये संदेश दिया जाता है, तो इसके पीछे शायद एक प्रमोशन भी है कि एक प्यार और एक भाईचारा, एक इज्जत, एक अमन का जो प्रमोशन, और चाहे वो संदेश लोगों तक फैलाना है। सरकार ये भी हमेशा कोशिश करती है कि यहाँ आने वाला हर एक टूरिस्ट, हर एक व्यक्ति, हर एक शख्स उनको ये कश्मीर अपना जैसा लगे, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। और इससे ही एक भाईचारा बढ़ता है, अमन और शांति, प्यार का वो संदेश है, वो एक दूसरे के साथ हम